Welcome to the 16th lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। इस लेक्चर में हम सीखेंगे इवेंट हैंडलर को कि इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, और इसी के साथ हम सीखेंगे एक्सियोस क्या होता है और एक्सियोस HTTP रिक्वेस्ट को कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो लास्ट लेक्चर से ही आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र फॉर्म फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ स्टेट हुक का यूज़ किया था यूज़र फॉर्म इनपुट फील्ड्स की स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो ये इनपुट फील्ड्स थे हमारी ईमेल, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अब हम फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक हैंडल सबमिट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर। तो हमें जानना ज़रूरी है इवेंट हैंडलर क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग में इवेंट हैंडलर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैंडल सबमिट इवेंट हैंडलर का, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ होगा। और जो हैंडल सबमिट इवेंट हैंडलर है इसको हम बनाएंगे एक असिंक्रोनस फंक्शन। हैंडल सबमिट इवेंट हैंडलर एक फंक्शन है और हम इसको बनाएंगे असिंक्रोनस फंक्शन। इसके बाद डिफाइन करते हैं हैंडल सबमिट इवेंट हैंडलर को, जिसको हमने एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है। तो असिंक्रोनस फंक्शन को बनाने के लिए हम असिंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है असिंक और हमने लिख दिया है कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू असिंक, और असिंक के बाद आगे सिंपल ब्रैकेट्स और उसके बाद हम लिखेंगे फैट एरो सिंटेक्स या एरो फंक्शन सिंटेक्स को, और उसके बाद आगे कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। जब ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। इवेंट हैंडलर के अंदर लॉजिक को लिखा जाता है। यहां हम इवेंट हैंडलर हैंडल सबमिट के अंदर फॉर्म को सबमिट करने का लॉजिक लिखेंगे। हमें फॉर्म को सबमिट करना है अपने सर्वर यानी कि बैकएंड को। इसके लिए हम एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस लाइब्रेरी को और जानते हैं एक्सियोस लाइब्रेरी क्या है। तो एक्सियोस एक जावास्क्रिप्ट की पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि HTTP रिक्वेस्ट के लिए मेथड्स को प्रोवाइड करती है। HTTP रिक्वेस्ट को मैंने बैकएंड वाले लेक्चर में बहुत बार एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड्स आती हैं। यहाँ हम axios.post मेथड का यूज़ करेंगे हमारे सर्वर यानी कि बैकएंड को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे axios.post मेथड को। यहाँ हम अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे अवेट axios.post और इसके बाद हम लिखेंगे URL। यहाँ अवेट कीवर्ड कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक कि HTTP रिक्वेस्ट axios.post कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब हम समझते हैं URL को। HTTP:/ रिप्रेजेंट करता है कि HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है लोकल होस्ट :3000। लोकल होस्ट वेब डेवलपमेंट में करंट मशीन या हमारे कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है जहां कोड रन हो रहा है, और 3000 है पोर्ट नंबर। इसके बाद आता है /API/यूज़र। ये सर्वर में पाथ या राउट है जिस पर HTTP रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब हम URL के बाद कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट को लिखते हैं।
तो सेकंड आर्ग्यूमेंट है फॉर्म की फील्ड वैल्यूज़, तो उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी लिख दिए हैं। फिर लिखेंगे फॉर्म की फील्ड वैल्यूज़, तो हमारे फॉर्म फील्ड की वैल्यूज़ हैं ईमेल, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल। तो जो हमारा ईमेल है वो हमारा फर्स्ट फील्ड है, तो उसको हम सैल्यूटेशन से पहले लिख देते हैं। और जो अवेट कीवर्ड है वो ये इंश्योर करेगा कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट हमने लिखा है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स को सेंड किया है एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ करके। पहला आर्ग्यूमेंट है HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट URL और दूसरा आर्ग्यूमेंट है फॉर्म की फील्ड वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट। तो राइट क्लिक करके हमने कर लिया है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट, ताकि हमारा कोड सही फॉर्मेट में दिखे। और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है तो हम एक अलर्ट मैसेज को डिस्प्ले करते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो अलर्ट को हम लिखेंगे कि फॉर्म को हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, तो हम लिखते हैं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हम करेंगे फील्ड्स की क्लियरिंग। हम फील्ड्स की क्लियरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोई यूज़र फॉर्म फिल करके सबमिट कर देगा तो नेक्स्ट यूज़र के लिए फॉर्म के फील्ड एम्प्टी हो जाएंगे, और अगर सेम यूज़र ही फॉर्म को दोबारा से फिल कर रहा है तब भी फील्ड एम्प्टी ही रहेंगे, ताकि वही यूज़र फ्रेश स्टार्ट कर पाए। तो हम जो कोड लिखने जा रहे हैं उससे फॉर्म के फील्ड्स रीसेट हो जाएंगे और फिर से एम्प्टी हो जाएंगे। अब हम फील्ड्स को क्लियर करने के लिए कोड लिखने जा रहे हैं। तो हम जितने भी हमारे सेटर फंक्शंस हैं उनको असाइन कर देंगे एक वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसका मतलब होता है एक स्ट्रिंग विद ज़ीरो कैरेक्टर, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कि ज़ीरो कैरेक्टर हों। ये नल या अनडिफाइंड वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जबकि नल या अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब ये होता है कि वैल्यू है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ हम एक एक करके जितने भी हमारे सेटर फंक्शन हैं सबको वैल्यू असाइन कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू है सेट ईमेल, उसके बाद है सेट सैल्यूटेशन दूसरा सेटर फंक्शन, तीसरा सेटर फंक्शन है सेट फर्स्ट नेम, फोर्थ सेटर फंक्शन है सेट लास्ट नेम, फिफ्थ सेटर फंक्शन है सेट डेट ऑफ बर्थ, और जो हमारा लास्ट सेटर फंक्शन है वो है सेट जेंडर। तो हमने सारे सेटर फंक्शंस को एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है। अब बारी आती है कैच ब्लॉक की। ये जो कैच ब्लॉक है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हुई एरर्स को हैंडल करता है। तो कैच के बाद हमने लिखा है एरर ऑब्जेक्ट, जो कि ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है, और जो ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के दौरान अगर कोई एरर होती है तो कैच ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम यूज़र को एक अलर्ट मैसेज देते हैं कि फॉर्म को सबमिट करने में एरर आ गई है। तो हम लिख देते हैं अलर्ट के अंदर एरर सबमिटिंग फॉर्म, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो
एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं। सैल्यूटेशन में स्पेलिंग को ठीक करना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हुए, और बाकी कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि हमारा डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में आए। तो इस लेक्चर में हमने सीखा इवेंट हैंडलर क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, और साथ में ही हमने एक्सियोस क्या होता है और एक्सियोस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कैसे लिखते हैं ये सीखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे JSX के साथ, और साथ में हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी का।